Hello friends, welcome to your channel MPPSC with Pravesh. From today onwards we are starting our new journey. हम एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं where I will be providing you with important notes and other informations related to MPPSC. So let's start this journey. And before we begin this journey, ये यात्रा शुरू करें उससे पहले MPPSC का ही एक कोट जो है वो हम सभी को याद रखना चाहिए कि असफलता ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह है। यह स्थायी नहीं होती, रुक गए फिर चल दिए, मंजिल मिलती जरूर है। सो वी शुड कीप ऑन मूविंग इफ वी वांट टू अचीव आवर गोल, and major focus of this channel will be to provide you, especially English medium students, with the quality content that is required, and we will be providing you with the precise information। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एकदम प्रेसाइज इंफॉर्मेशन दी जाए, फालतू की बातें नहीं और फालतू की बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं। व्हाट माइट बी आस्क्ड और व्हाट हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी, जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, उसी के बारे में बात की जाए। सो लेट्स बिगिन। ग्रैंड स्लैम्स 2024, इसके विनर कौन है? एमपीपीएससी का ये बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है, जिससे हर साल में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो एक क्वेश्चन रहता ही है और ये बहुत ही आसानी से 2 नंबर पाने में मदद करता है। सो आज हम सारे ग्रैंड स्लैम्स के बारे में देख लेते हैं और एक ही बार में इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। सेकंड इज फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। थर्ड वन इज विंबलडन एंड फोर्थ वन इज यूएस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन यूजुअली जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन जून में, विंबलडन इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड यूएस ओपन यूजुअली हैपेंस इन द मंथ ऑफ सितंबर। और इनमें से सबसे पुराना कौन सा है ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, एक ही स्लाइड से हमको सब याद हो जाएगा। 1877 में, ठीक है, 1877 में शुरू हुआ था विंबलडन, ओल्डेस्ट वन। उसके बाद यूएस है 1881 में, देन वी हैव फ्रेंच ओपन यूएस के 10 साल बाद 1891, एंड फाइनली यंगेस्ट वन जो है वो जो सबसे नया है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो इस बार के इसके मेंस एंड वुमेन्स विनर कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर हैं जैनिक सिनर फ्रॉम इटली एंड आर्यन सबालेंका फ्रॉम बेलारूस। ठीक है, फ्रेंच ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज फ्रॉम स्पेन एंड ईगा स्वेटेक फ्रॉम पोलैंड। फिर विंबलडन किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज फ्रॉम स्पेन एंड बारबरा क्रेजेसोविया फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, देन यूएस ओपन किसने जीता है? जैनिक सिनर फ्रॉम इटली एंड आर्यन सबालेंका फ्रॉम बेलारूस। ठीक है, अब इसको याद रखने का जो है वो सबसे सरल तरीका है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन एक ही आदमी ने जीता है, जैनिक सिनर फ्रॉम इटली, एंड फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन इस बार किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ठीक है, तो अगर आपको ग्रैंड स्लैम्स का क्रम याद है तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ वाला जो है वो जैनिक सिनर ने जीता है और सेकंड और थर्ड जो है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। उसी तरह से वुमेन्स ओपन भी याद करना आसान है, ऑस्ट्रेलियन और यूएस किसने जीता है? आर्यन सेबेलेंका ने, और इन दोनों को बस याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कोर्ट देख लेते हैं कि किस कोर्ट में खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो ग्रीन सेट हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, देन फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है, और क्ले कोर्ट का जो सबसे फेमस खिलाड़ी है वो राफेल नडाल है। सबसे ज्यादा बार जो है जो फ्रेंच ओपन जीता है वो किसने जीता है? राफेल नडाल ने। उसके बाद जो है वो विंबलडन कौन से कोर्ट में खेला जाता है? ग्रास कोर्ट में। एंड यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर ग्रैंड स्लैम्स 2024, और इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एमपीपीएससी विद प्रवेश। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।